मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अवकलज के अनुप्रयोग के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण चीज पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है अभिलंब और स्पर्श रेखा। तो इसके समीकरण के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। अभिलंब और स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो अभिलंब या फिर स्पर्श रेखा होता क्या है, उस पर डिस्कस करेंगे हम लोग। अभिलंब या फिर स्पर्श रेखा का समीकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला पर हम लोग डिस्कस करेंगे। दो स्पर्श रेखाएं या फिर दो वक्र एक दूसरे को यदि काटती है तो एक दूसरे से कितना डिग्री का कोण बनाती है, या फिर दो वक्र एक दूसरे को काटती है तो उसके लंबवत होने का क्या शर्त होता है। इन्हीं सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले स्पर्श रेखा का मतलब क्या होता है उसको आप समझ लीजिए। मान लिया जाए यह एक कर्व दिया गया है और यह हो गया एक्सिस, हो गया एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, ठीक है। अब इसके किसी बिंदु से इस तरह से टच करते हुए यदि कोई रेखा निकलती है तो ये होता है आपका स्पर्श रेखा, ठीक है। और जिस बिंदु पर स्पर्श करती है उस पर यदि कोई रेखा 90 डिग्री का कोण बनाती है तो उसी रेखा का नाम होता है अभिलंब, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्पर्श रेखा और यह हो गया अभिलंब, ठीक। पहले आप समझते जाइए सिर्फ। अच्छा, ये हो गया एक स्पर्श, ये हो गया एक वक्र और ये हो गया दूसरा वक्र। अब दोनों वक्र एक दूसरे पर कितना डिग्री से झुका हुआ है तो वो जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जहां पर यह काटता है वहां से हम एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, एक वक्र को स्पर्श करते हुए, और इसी तरह से दूसरा इसी बिंदु पर काटता है और दूसरा वक्र आपका ये वाला है, इनसे होकर के एक स्पर्श रेखा ये खींचे। तो अब देखिए, दोनों रेखा के बीच, दोनों रेखा जो हमने खींचा, एक रेखा ऐसे एक रेखा ऐसे, उसके बीच जो झुकाव उत्पन्न हुआ वही दो वक्र के बीच का कोण कहलाएगा। इसको हम लोग जनरली साइ से सूचित करते हैं, ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद यह कोण 90 डिग्री भी हो सकता है। तो यह कोण जब 90 डिग्री होगा तो उसका क्या कंडीशन होगा, या दो अलग अलग वक्र खींचा गया है, दोनों वक्र पर एक स्पर्श रेखा खींचा गया है। अब यह दोनों स्पर्श रेखा एक दूसरे के समांतर होगा, इसका क्या शर्त होता है, ठीक है। तो उस पर हम लोग वर्क करेंगे। अब देखो, कोई रेखा जो है इस तरह से है और एक वक्र को एक रेखा इस तरह से काटता है, तो यहाँ पर एक झुकाव उत्पन्न होता है। तो यह जो झुकाव उत्पन्न होता है हम लोग इसको tan साइ से सूचित करते हैं। यह झुकाव जो है प्रवणता कहलाता है या फिर ढाल कहलाता है। प्रवणता कहलाता है या फिर ढाल कहलाता है। हम लोग 11वीं क्लास में भी ढाल के बारे में पढ़ चुके हैं। तो ढाल जो है, ढाल को हम लोग m से डिनोट करते हैं। ढाल का सूत्र होता था वहां पर tan थीटा। तो यहाँ पर भी वही करेंगे, tan, यदि थीटा का मान दिया हुआ है तो थीटा का मान रख देंगे, वही स्पर्श रेखा का ढाल हो जाएगा, ठीक है। तो ये था इससे चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट, जिसमें हम लोग अभिलंब पर चर्चा किए, स्पर्श रेखा पर चर्चा किए, दो वक्र एक दूसरे को काटती है तो उसके बीच के झुकाव पर चर्चा किए, वह दोनों एक दूसरे पर लंबवत होता है। दोनों वक्र पर जो स्पर्श रेखा खींचते हैं वह दोनों एक दूसरे पर लंबवत होता है, तो उसका क्या कंडीशन होता है उसके बारे में चर्चा किया गया। उसके अलावा एक रेखा जो किसी वक्र को स्पर्श करते हुए गुजरती है वह एक्स अक्ष को काटती है धनात्मक दिशा में, तो उसका जो प्रवणता होता है या ढाल होता है वो कितना होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो आप लोग 11वीं क्लास में जो भी ढाल से संबंधित चीज पढ़े थे
तो उसमें आप लोगों को ध्यान में होगा कि दो रेखा जो है वह एक दूसरे के समांतर है। तो समांतर होने का शर्त क्या होता था भाई, कि समांतर तभी होता था जब दोनों का ढाल आपस में क्या होता था, बराबर होता था। उसी तरह से एक रेखा दूसरे पर लंब कब होता था, लंब तब होता था जब दोनों के ढाल का गुणनफल जो है -1 के बराबर होता था। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही सब कंडीशन आप लोगों को लिखना है, लेकिन यह है अवकलज का अनुप्रयोग। तो इसमें ढाल के रूप में जो है हम लोग dy/dx का प्रयोग करेंगे, यानी ढाल जो है वह एक डेरिवेटिव वैल्यू होता है। रहा सवाल इस रेखा का, चाहे वह स्पर्श रेखा हो चाहे अभिलंब हो, तो स्पर्श रेखा हो या वह अभिलंब हो, वह एक सरल रेखा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। तो स्ट्रेट लाइन का जो आपने फॉर्मूला 11th क्लास में पढ़ा था यही यहाँ पर पढ़ना है, बस अंतर होगा तो केवल ढाल को लेकर के। जैसे एक रेखा का, जनरल रेखा का समीकरण होता है y - y1 इंटू m इक्वल टू m इंटू x - x1। यह एक सरल रेखा का समीकरण होता है, सरल रेखा का समीकरण होता है। और चूंकि स्पर्श रेखा हो या अभिलंब हो वह एक सरल रेखा ही होता है, इसलिए सरल रेखा में भी हम लोग यानी स्पर्श रेखा या अभिलंब में भी यही सूत्र यूज करेंगे। बस फर्क क्या होगा, फर्क ढाल को लेकर के होगा। वहां पर हम लोग m ही यूज करते थे, यहाँ पे m भी यूज करेंगे, लेकिन m का जो मान निकालेंगे m का मतलब हो जाएगा dy/dx। ठीक है, चलिए अब इससे चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र लिखते हैं। चलिए एक चित्र पहले बना करके यहां पर स्पर्श किया, ये x अक्ष हो गया हमारा, ये y अक्ष हो गया। तो ये वाला जो रेखा गया इसका नाम हो गया कौन सा रेखा, स्पर्श रेखा। ठीक है, अच्छा अब ये बिंदु आप देख रहे हो, इस बिंदु पर एक लंब खींचते हैं, ये लंब खींचिए। ठीक, तो स्पर्श रेखा पर जो लंब हो गया इस रेखा का नाम हो गया अभिलंब। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ढाल या फिर प्रवणता, इसको हम लोग m से सूचित करेंगे, m बराबर tan सा, एक ये यूज करेंगे, और दूसरा ढाल या फिर प्रवणता के एक और सूत्र लिख देते हैं, dy/dx एट एनी पॉइंट x1 y1। एक बिंदु मान लिए, इस बिंदु पर यदि ढाल निकालना हो तो डिफरेंशिएशन उसका कर दीजिए वक्र का, उसमें x1 और y1 का मान रख देना है। ये हो गया ढाल या फिर प्रवणता। नेक्स्ट चलते हैं, स्पर्श रेखा का समीकरण y - y1 इक्वल टू m x - x1। और स्पर्श रेखा पर चूंकि लंब होता है अभिलंब, तो अभिलंब का समीकरण y - y1 इक्वल टू -1/m x - x1। ठीक है, क्योंकि एक का ढाल देखो m हो गया, एक का -1/m, तो m को यदि -1/m से गुना करेंगे तो क्या होगा रिजल्ट, -1। इसका मतलब स्पर्श रेखा और अभिलंब एक दूसरे पर लंबवत है, और लंबवत होने का शर्त होवे करता है कि दोनों का ढाल का गुणनफल -1 होना चाहिए।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। ये ढाल या प्रवणता लिख दी है, ये एक्चुअल में स्पर्श रेखा का ढाल है। स्पर्श रेखा का ढाल जो है वो होता है dy बटे dx इक्वल टू x1 y1। उसी तरह से यदि मान लिया जाए अभिलंब का ढाल पूछे, अभिलंब का ढाल बराबर -1 बटे m, या फिर इसको लिख सकते हैं -1 बटे स्पर्श रेखा का ढाल। स्पर्श रेखा का ढाल, ये हो गया हमारा अभिलंब का ढाल। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। स्पर्श रेखा के परस्पर लंबवत होने का शर्त। लंब कब होगा एक दूसरे पर लंबवत? जब m1 इंटू m2 इसका मान जो है गुना करके -1 आ जाएगा, तो स्पर्श रेखा एक दूसरे पर लंबवत हो जाएगा। दूसरा, स्पर्श रेखा के परस्पर समांतर होने का शर्त। समांतर होने का शर्त, दोनों का ढाल आपस में बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, दो वक्र के बीच का कोण जिसका ढाल m1 एवं m2 हो। ढाल दिया रहने पर वक्र के बीच का कोण निकालना है, तो उसके लिए ये सूत्र यूज कीजिए, tan psi इक्वल टू m1 माइनस m2 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, जहां psi न्यूनकोण हो, जहां psi क्या हो? न्यूनकोण हो। तो ये था इस चैप्टर से संबंधित इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिए, थोड़ा जगह भी छोड़ दीजिएगा। हो सकता है अभी हमको याद नहीं आया हो तो नहीं लिखाए हैं, बाद में याद आया तो हम उसको यहाँ पर ऐड करवा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। चलिए अब कुछ सवाल पर चलते हैं। इससे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग तेजी से। चलिए इसको मिटा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। वक्र y बराबर x माइनस 3 का होल स्क्वायर के बिंदु 4, 5 पर स्पर्श रेखा एवं अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करें। ठीक है, स्पर्श रेखा और अभिलंब का प्रवणता ज्ञात करना है। प्रवणता मतलब डिफरेंशिएशन dy बटे dx निकालना है। तो सॉल्यूशन पर चलते हैं। जो दिया गया है उसको y बराबर x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है,
चलिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। dy बटे dx बराबर dy dx ऑफ x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन तो आप जानते हो करने के लिए पहले पावर का फिर अंदर का। तो पावर का करेंगे तो 2 आगे हो जाएगा x माइनस 3, तो उसके बाद अंदर का कीजिएगा तो x का 1 होता है, तो 1 तो यहाँ पर गुना करना नहीं गुना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन का वैल्यू। अब क्या पूछ रहा है भाई? अब पूछ रहा है स्पर्श रेखा और अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करना है। किस बिंदु पर? 4, 5 पर। इसलिए m बराबर लिख देते हैं dy बटे dx एट पॉइंट 4,5। यहाँ पर 4, 5 थोड़ा सा नीचे लिखना है। इसका मतलब यही है कि dy बटे dx का जो मान आया है उसमें x के जगह 4 रखिएगा और y के जगह पर 5 रखिएगा। तो संयोग ऐसा है कि dy बटे dx जो भी आपका आया हुआ है उसमें सिर्फ x है, y तो नहीं है, तो इसीलिए x के जगह ही रखिएगा। तो 2 इंटू x के जगह पर कितना रखना है? 4 माइनस 3 है ना। x के जगह पर 4 रख दिए क्योंकि x का मान 4, y के जगह 5 रखना था। तो 2 इंटू 1 बराबर 2। और ये जो 2 निकला यह किसका प्रवणता निकला? यह स्पर्श रेखा का प्रवणता निकला। यहाँ पर लैंग्वेज लिखेंगे, इसलिए स्पर्श रेखा की प्रवणता m बराबर 2। स्पर्श रेखा के बाद अभिलंब पर चलेंगे, लिखेंगे अभिलंब की प्रवणता बराबर -1 बटे m। सूत्र होता है बराबर -1 बटे m के जगह पर 2 लिख देना है। ये हो गया स्पर्श रेखा और अभिलंब की प्रवणता। चलिए इसको कंप्लीट कर लीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए इसको मिटा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वक्र x स्क्वायर और y स्क्वायर बराबर 5x के बिंदु 5x नहीं बल्कि 3x के बिंदु 4, 5 पर स्पर्श रेखा एवं अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करें। ठीक, चलो भाई सॉल्यूशन पर आते हैं। जो दिया गया है उसको लिखते हैं x स्क्वायर और y स्क्वायर बराबर 3x समीकरण। तो सबसे पहला काम इसका डिफरेंशिएशन यानी dy बटे dx निकालना है। याद है या भूल गए हो? डिफरेंशिएशन याद है? देखो x और y जब दोनों शामिल हो तो वह इम्प्लिसिट फॉर्म यानी अस्पष्ट फलन होता है, उसका डिफरेंशिएशन आपको करना है। तो कैसे करते हैं उसमें भाई? ये x y दोनों देख रहे हो, तो यह अस्पष्ट रूप है, तो इसलिए दोनों तरफ x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करते हैं। इसमें डायरेक्ट dy dx इधर भी लिख लो और राइट में भी dy dx लिख लो। ठीक, चलो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x, y स्क्वायर का हो गया 2y, और चूंकि y है तो उसके लिए हम लोग dy बटे dx देंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इधर 3x का तो 3 होगा, ये तो आप सब जानते हो। चलो 2x को उधर भेजते हैं, ये हुआ आपका 2y dy बटे dx बराबर 3 माइनस 2x, इसीलिए dy बटे dx बराबर 3 माइनस 2x बटे 2y हो गया। चलो अब m का मान निकाल देते हैं। कहाँ लिखेंगे? इसीलिए m बराबर dy बटे dx एट द पॉइंट किस पर निकालना है? 4, 5 पर। तो यहाँ पर लिखिएगा 4,5। मतलब क्या कि जो dy dx आप निकाले हो उसमें x के जगह पर 4 रखना और y के जगह पर 5 रखना है।
पिछला क्वेश्चन जो इससे पहले बनाए थे उसमें सिर्फ x था तो एक के वो मान खाली 4 रखे थे, लेकिन इसमें देखो dy dx x भी है y भी है तो दोनों मान रखेंगे। तो लिखते हैं इसमें 3 - 2 इंटू x है, x की जगह पर 4 रखना है, बटे 2 इंटू y की जगह पर 5 रखना है। ये हो गया 3 में 4 दूनी 8 गया, -5 बटे 10, 2 बार में कट गया, -1 बटे 2 हो गया। इसलिए लिखेंगे स्पर्श रेखा की ढाल m बराबर -1 बटे 2, और दूसरा लिखेंगे अभिलंब। चूंकि यहाँ प्रवणता कह रहा है तो यहाँ लैंग्वेज आपको प्रवणता ही लिखना है। अच्छा, अब उसके बाद अभिलंब की प्रवणता बराबर सूत्र होता है -1 बटे m, बराबर -1 बटे m का मान निकला है -1/2, तो यहाँ लिखेंगे -1/2, माइनस माइनस कट गया, 2 उलट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। ये हो गया, ठीक है। अच्छा, प्रवणता का अंग्रेजी हम नहीं लिखे, यहाँ हम लिख देते हैं। प्रवणता का अंग्रेजी होता है ग्रेडियंट, GRADIENT, ग्रेडियंट में ना प्रवणता। स्पर्श रेखा का तो वो भी नहीं लिखे हैं। स्पर्श रेखा का अंग्रेजी होता है टेंजेंट, और एक शब्द हो गया अभिलंब। अभिलंब का अंग्रेजी होता है नॉर्मल। चलिए, हो गया। अच्छा, डिफरेंशिएशन का अलग अलग पहलू है भाई, जैसे मान लिया जाए, वो बताएंगे नहीं, सिर्फ हिंट कर देते हैं। मान लिया जाए आपको क्वेश्चन रहता वक्र y बराबर x-2 बटे x-4, इसका कहता स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण निकलते। अभिलंब और स्पर्श रेखा और अभिलंब का प्रवणता पूछता, तो dy dx निकालते, तो dy dx ऑफ x-2 बटे x-4, तो ये कौन सा रूप है? u बटे v रूप है, तो u बटे v पर डिफरेंशिएट करके काम करते, ठीक है। चलिए, खैर एक और क्वेश्चन हम लास्ट में दे रहे हैं। वक्र y बराबर a साइन स्क्वायर थीटा, x बराबर a साइन स्क्वायर थीटा, y बराबर b कॉस साइन क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा के बिंदु थीटा बराबर पाई बटे 4 पर स्पर्श रेखा और अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करें। तो अब देखो भाई, जब भी आपको x और y का मान दिया है तो आप समझ जाओगे कि x और y अलग अलग मान है, यह पैरामीट्रिक फॉर्म है। पैरामीट्रिक फॉर्म आप सब पढ़ चुके हो, तो पैरामीट्रिक फॉर्म से डिफरेंशिएट करके मान रख देना है। चलो इसको सॉल्व कर देते हैं थोड़ा सा। यहाँ x बराबर a साइन क्यूब थीटा, y बराबर b कॉस क्यूब थीटा, पहला लेकर के चलते हैं। जब x बराबर a साइन क्यूब थीटा, पैरामीटर तो समझ रहे हो, पैरामीटर थीटा है, तो थीटा के सापेक्ष बराबर d/d थीटा ऑफ a साइन क्यूब थीटा। 3 आगे हो जाएगा, 3a साइन स्क्वायर थीटा, पहले पावर का किए उसके बाद साइन का कीजिएगा तो कॉस थीटा। ये हो गया। पुनः y बराबर दिया है b कॉस क्यूब थीटा, तो इसका लेंगे dy/d थीटा, dy/d थीटा ऑफ b कॉस क्यूब थीटा, राइट है। पहले पावर आगे आ जाएगा, तो 3 आगे b
कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इनटू ये तो पावर का हुआ, पावर के बाद कॉस का करेंगे, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, यानी माइनस 3b कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। राइट है, निकल गया सब। अब हम लोग ढाल निकालते हैं, अब हम लोग ढाल निकालते हैं, यानी dy बटे dx बराबर dy बटे d थीटा बटे dx बटे d थीटा। चलिए ठीक है, इस पे मान बैठाते हैं। dy d थीटा ये रहा नीचे वाला, माइनस 3b कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय माइनस, ये माइनस नहीं, इसका dx बटे d थीटा ये है 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो 3 तो आपका कट गया, अच्छा एक वो कॉस कट गया, एक वो साइन कट गया, तो बचा क्या चीज भाई, बचा माइनस b बटे a, एक ऊपर में कॉस एक नीचे साइन, कॉस बटे साइन बराबर होता है कॉट थीटा। dy dx निकल गया। अब हम लोग m का मान निकाल देते हैं, m बराबर dy बटे dx एट पॉइंट थीटा बराबर पाई बटे 4। यहाँ ऐसे लिखना है, उस पिछला वाला में एक्स वाई होता था तो एक्स वाई का मान लिखते थे, लेकिन ये थीटा वाला मान है तो थीटा बराबर पाई बटे 4 लिखेंगे। तो इसमें आप मान बैठा दीजिए, देखिए यही है आपका dy बटे डी एक्स का मान, तो माइनस b बटे कॉट थीटा, तो थीटा के जगह पर पाई बटे 4 लिखना है, माइनस b बटे a कॉट 45 डिग्री का मान 1 माइनस b बटे a। ठीक, अब लास्ट में लिखना है, इसलिए स्पर्श रेखा का ढाल बराबर, ढाल m बराबर माइनस b बटे a, और यहां पर अभिलंब का ढाल बराबर -1 बटे m, -1 बटे माइनस b बटे माइनस माइनस कट गया बराबर a बटे b। यही आंसर हो गया, ठीक है, a बटे b निकला फाइनली आंसर, a बटे b। ठीक है, चलिए अब कुछ वर्क लिख लीजिए इस चैप्टर का। चलिए क्वेश्चन है, निम्न वक्र का, निम्न वक्र के स्पर्श रेखा एवं अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करें। प्रवणता ज्ञात करें। पहला नंबर, एक्स क्यूब और वाई क्यूब बराबर 5x, बिंदु बगल में लिख देते हैं 2, 4 पर, 2 और 4 पर निकालना है। दूसरा y बराबर 9x, बिंदु 3, 5 पर। तीसरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर -3x, -2 और -3 पर। चौथा y बराबर 2 -
3x divided by 5 minus 4x at the बिंदु 7, 3 पर। लास्ट x बराबर a sin 4 थीटा, y बराबर b cos पर पावर 4 थीटा, एट थीटा बराबर पाई बटे 4। ठीक है, तो इन पांचों क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा और साथ ही साथ जितना भी सूत्र बताया गया है सबको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग कल एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।